भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं गोमटेश को नित्य नमो होकर भाव विभोर पक पक पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर पुष्पदंत को नित्य नमो हो पुष्पदंत को नित्य नमो हृदय पुष्प खिल जाए परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए जीवन मम घुल जाए श्री प्रज्ञा सागर मुनीन्द्र विवेक योक्ता त्रयत्नधारी गुरुदेव विकल्प मुक्त नाना कला प्रिय मधुर भाषी ऋषीश्वर त्रियोग पूर्वक नमोस्तु करोमि तुभ्यं त्रियोग पूर्वक नमोस्तु करोमि तुभ्यं जहाँ सत्य का साथ है वही धर्म का वास जहाँ सत्य का वास है वही विजय की आस। बोलिए परमपिता परमेश्वर श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, बोलिए महावीर भगवान के, बोलिए गुरु गौतम स्वामी की, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज के, बोलिए गणाचार्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनि राज के, बोलिए तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरुबक्ष शिरोमणि तीर्थ रत्न दिवाकर परम पूज्य आचार्य ममाराध्य गुरु आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज के। सत्य को बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, सत्य को बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, बल्कि झूठ को बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बल्कि झूठ को बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। सच हमेशा दिल से निकलती है, सत्य हमेशा दिल से निकलती है, और झूठ हमेशा दिमाग से निकलती है, झूठ हमेशा दिमाग से निकलती है। सत्य बिना सोचे दिल से निकलती है और झूठ हमेशा दिमाग से निकलती है, और सत्य को कभी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि झूठ को ही दिमाग में रखने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि झूठ जब भी बोला जाता है तो उसे दिमाग में रखने की ज़रूरत पड़ती है। आपने सत्य बोला है तो आपको उसे दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही आपके दिमाग में फिट है। इसलिए बोला जाता है एक सत्य को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। नीति का एक वाक्य है, इफ यू डोंट वांट टू स्लीप अप, इफ यू डोंट वांट टू स्लीप अप, टुमारो स्पीक द ट्रुथ टुडे, टुमारो स्पीक द ट्रुथ टुडे। यदि आप कल ठोकर नहीं खाना चाहते, यदि आप कल ठोकर नहीं खाना चाहते तो आज ही सत्य बोल दीजिए, वरना यदि आप ठोकर नहीं खाना चाहते तो आज ही सच बोल दीजिए। यदि आपने झूठ बोला है तो आज ही सच बोल दीजिए, वरना आप ऐसी ठोकर खाएंगे, ऐसी ठोकर खाएंगे, ऐसी ठोकर खाएंगे कि दुनिया आपको विश्वसनीय नहीं बल्कि अविश्वसनीय बोलेगी, और आपके सत्य बात को भी असत्य साबित कर देगी। एक कहानी जो मैंने बचपन में सुनी थी,
चार मित्र रोज पहाड़, एक छोटी सी पहाड़ थी, वहाँ जाते थे। उसके पीछे एक जंगल था और उसी के पहाड़ के सामने एक गांव था जहाँ पे सिर्फ खेत थे, घर तो बहुत दूर थे। वो रोज बच्चे वहाँ खेलने जाते थे और वापस आ जाते थे। एक दिन उन चारों मित्रों को मजाक सूझी। उनने चारों ने एक तरकीब बनाई और गांव वालों को परेशान करने का सोचा। जब उनने गांव वालों को परेशान करने का सोचा तो उनने वहां से पहाड़ के ऊपर से ही चिल्लाना प्रारंभ कर दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ। वो गांव वाले फटाफट पूरा काम छोड़ के हथियार लेके ऊपर पहुंचे। बहुत सालों से तो वहाँ शेर नहीं आया था, लेकिन जब बच्चों ने बोला तो लोगों को लगा शेर आया होगा। तो फिर उसके बाद जब गांव वाले पहुँचे तो बच्चे हंसने लगते हैं और बोलते हैं उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद गांव वाले उदास होके वापस नीचे अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही 2 से 3 दिन तक उनने ऐसे ही मजाक करे। चौथे दिन जब सच में शेर आ गया तो वे चिल्लाने लगे, लेकिन गांव वालों ने उसे अनसुना कर दिया। गांव वालों ने जब अनसुना कर दिया तो शेर ने तो शिकार नहीं करा, क्योंकि शेर की एक विशेषता है कि जब भी उसे भूख लगती हो तभी शिकार करता है, अन्यथा शिकार को भी वो छोड़ देता है। फिर वे बच के नीचे आए। फिर उनने गांव वालों से क्षमा याचना की और कहा कि अगली बार से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मजाक भी नहीं करेंगे। आजकल बच्चे स्कूल में अप्रैल फूल मनाते हैं, उनको नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हर 1 अप्रैल को ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में मैसेज आ जाते हैं कि कोई ना कोई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मजाक कभी सत्य भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा भी मजाक नहीं करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सत्य कैसा बोलना चाहिए। सत्य सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय इति सत्यः। जो सभी जीवों के लिए हितकारी हो वही सत्य है, जो सभी जीवों के लिए सुखकारी हो वही सत्य है। कम से कम बोलिए, क्योंकि यदि आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी बात को अनसुना किया जाएगा। बुजुर्गों की आदत होती है कि वो उनसे कभी कोई व्यक्ति रास्ता पूछता है तो रास्ता बताते हैं, लेकिन जो रास्ता 1 मिनट में बताना चाहिए ज़्यादातर बुजुर्ग उसे 10 मिनट का बना देते हैं, और उसने एक रास्ता पूछा था वो 10 रास्ते बताते हैं। इसलिए बुजुर्गों को कम से कम बोलना चाहिए। ऐसा वचन मत बोलिए जिससे किसी को दुख हो, जैसे कि कठोर वचन। लेकिन लोग कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए जमकर झगड़ा होए, जमकर झगड़ा होए, पर उसके सामने मत बोलिए, पर उसके सामने मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए, जो आपसे तगड़ा है। लेकिन यह सत्य नहीं है, असत्य है। आपको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसी वाणी मत बोली, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। क्षमा और सत्य 2 ही चीज़ें हैं जो हर माँ बाप, गुरु और स्कूल, मंदिर हर जगह पढ़ाई जाती है। इसलिए ये 2 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा काम आती है। हमको भी काम आती है, आपको भी काम आती है। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। यदि मुझसे कोई भी गलती हो आप सब मुझे क्षमा करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 61 प्रज्ञा सहज महामुनि राज्य के, बोलिए उत्तम सत्य धर्म के, बोलिए 10 लक्षण महापर्व के। ओ
सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोभे सब्बसाहुनं श्रीमते सकल साम्राज्यपदिमेयसे धर्मचक्रभते भद्रे नमः संसार भीमसे। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवंतों की, आदि परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, समस्त पूर्वाचार्यों की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महामुनिराज की, गणाधिपति गणाचार्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज की, तपोभूमि प्रणता व्याख्यान वस्पति गुरु भक्त शिरोमणि तीर्थरथ दिवाकर मम आराध्य गुरुदेव आचार्य श्रेष्ठ श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की, तपस्वी मुनिराज शांति तीर्थ मुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। ओम सिद्धाय नमः। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाम, ताके हृदय साच है जाता के हृदय आम। तो बंधु, आज सत्य धर्म का दिन है। क्या आपने आज झूठ बोला है क्या? नहीं बोला? व्रतों में त्याग है। ये बात सत्य है कि इतने मतलब एक वर्ष में एक ही बार अवसर मिलता है जब हम इन गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। बाकी तो अब क्या कर रहे हो आपको ही पता है। इसलिए आज आप सब ने सत्य धर्म की पूजा की है। तो सत्य धर्म की पूजा मात्र पूजा ही नहीं है, उसको धारण करने भी पूजा है। उसका बहुमान सम्मान तभी हो पाएगा जब उसको हम धारण करेंगे, वरना वर्षों से हम तो पूजा कर ही रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कितना भी असत्य बोल लो, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है। इतिहास के गर्त में सत्य ही हमेशा अजर अमर रहता है। असत्य तो क्षणिक होता है, वह अजर अमर नहीं हो सकता। सत्य अनंत काल तक सत्य ही रहेगा। आचार्य महाराज समंत्र भद्र स्वामी जी बोलते हैं, अपने रत्नकंडक श्रावकाचार्य नाम का एक नामी ग्रंथ है ये, इसमें वो बोलते हैं, स्थूल मलिकम न वदति न पराण वादयति सत्यमपि न पराण वादयति सत्यमपि पदे यत्तद्वन्ति संतः स्थूल मिषावाद वे रमणम। यानी कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे जीवों की हानि हो, उनकी हिंसा हो, और ऐसा सत्य भी आपको नहीं बोलना चाहिए, ऐसा झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे जीवों की हिंसा हो। और एक लावेल नामक दार्शनिक बोलता है कि सत्य सदा सूली पर होता है और असत्य सिंहासन पे होता है। लेकिन इस पे आचार्य भगवंत पुष्पदंत सागर जी अपने प्रवचनों में बोलते हैं कि सत्य की सूली उस झूठ के सिंहासन से श्रेयस्कर होती है। ऐसा सिंहासन हमको नहीं चाहिए। तो हम सत्य के उस सूली को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उस सिंहासन को स्वीकार नहीं करेंगे। बस वो कमाई भी किस काम की जो हमने असत्य से कमाया हो। सच्चे अपने कार्यों से कमाओ। और सत्य के बारे में कहानी आती है। एक जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाता था और वो बहुत गरीब था।
एक दिन वह लकड़ी काट रहा था और एक शेर उसके पास आता है। वह बड़ा पीड़ित दुखित रहता है क्योंकि उसके पैर में एक कांटा चुभा होता है। और उस समय शेर के आने से तो कोई भी डर ही जाता है, सामान्य सी बात है। तो शेर तो वनराज है और शेर अगर इस तरह भयभीत है और वो पीड़ित है और वो उस लकड़हारे को बोलता है कि हे मानव, मेरे पैर में एक कांटा चुभा है, क्या तुम उसको निकाल सकते हो? तो वो लकड़हारा थोड़ा डरते डरते उस कांटे को निकालता है। वो शेर भी इतना अच्छा कि उसने उससे न मारा नहीं, उसको दुत्कारा नहीं, कुछ नहीं किया। और उसने उसके उस करनी पे, उसकी करनी पे मतलब उसने इतना उपकार किया है उस लकड़हारे पे, तो भी उस उपकार को चुकाना चाहता है। तो वह शेर क्या करता है, जो लकड़हारा उसको लकड़ी के गट्ठे उसको शहर ले जाने पड़ते थे, उसको जितना कष्ट होता था उस कष्ट को अब मैं उन लकड़ियों को ले जाके तुम्हारा उपकार करूंगा। तो वो 10 किलो लकड़ी का गट्ठे ले जाने लगा। इसी प्रकार एक दिन 20 किलो 25 किलो इतना सामर्थ्य उसमें आ गया। अब धीरे धीरे वह लकड़हारा भी धनाढ्य होने लग गया क्योंकि उसको एक सहारा मिल गया, कोई लकड़ी ले जाने वाला। तो उसके मित्रों ने भी पूछा कि क्या कारण है तुम इतने धनाढ्य हो रहे हो? तो सहज भाव से ही उस लकड़हारे ने बोला कि मेरे पास एक गीदड़ मेरे चंगुल में फंस गया है, उसी के कारण मैं इतना धनाढ्य हो रहा हूँ। उस बात को बस सिंह सुन लेता है और उसको बहुत दुख होता है। और अगले दिन वह लकड़हारा लकड़ी को लादने के लिए सिंह के पास जैसे ही जाता है, सिंह उसे सावधान करता है। वो उसको अपनी पीठ पे लादने नहीं देता है क्योंकि जो घटना हुई थी उससे सिंह को बड़ा दुख हुआ था। सिंह बोलता है अब या तो मैं तुम्हें खा जाऊं या तुम मुझे मार डालो। तो वो लकड़हारा पूछता है कि हे वनराज, आप ऐसा क्यों कथन कर रहे हैं? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? अब इसमें भी असत्य है, वो भूल गया क्योंकि उसने क्या बोला था। और वह सिंह है तो शांत गंभीर मुद्रा में है। अब वह लकड़हारा भयभीत हो जाता है, अब ये मुझे खा लेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसको मार डालूं। अब उसने उस सिंह को ही मार डाला। कैसी विचित्रता है इस मानव की भी। सत्य जो है वह हमेशा शाश्वत ही है और असत्य क्षणिक होता है। असत्य जो है छुप सकता है कुछ समय के लिए, परंतु सत्य का सूर्य अनादि तक रहता है। सत्य को कोई इतना छुपा नहीं सकता। सत्य भाषण भाषा समिति का साधन है और वह वचन गुप्ती साध्य है। सत्य निष्ठावानी धारण कर सकता है, कोई भीरु कायर धारण नहीं कर सकता। सत्य बोलने वाला क्या है, वो कम बोलता है, वो सूत्र रूप में बोलता है, कम बोलता है। असत्य बोलने वाले को ही गवाहियां देनी पड़ती है, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। सत्य वाला तो क्या है, एक बार उसने छोटे वचन मतलब एक सूत्र रूप में ही कुछ बोल दिया तो भी उसको कोई गवाही देने की आवश्यकता ही नहीं है। और सत्य के 10 प्रकार होते हैं, उसके भेद होते हैं। उसमें पहला सत्य है जनपद सत्य, यानी रूढ़ी में जो है, यानी आपके यहाँ जिस चावल बोला जाता है उसे कई प्रांतों में भात बोला जाता है। अनेक अनेक राज्यों में अनेक अनेक स्थलों में नाम के मतलब बदलते जाते हैं, तो ये जनपद सत्य कहलाता है। और एक सत्य होता है दूसरा सम्मति सत्य,
यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो माननीय होता है, यानी अहिल्या देवी एक नाम है, क्या वो देवी है? क्या स्वर्ग की देवी नहीं है, तो उसको देवी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि स्त्री देवी के समान होती है, इसीलिए उसे अहिल्या देवी देवी बोला जाता है। एक सत्य होता है निक्षेप सत्य। आपने देखा है पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं में एक पत्थर की प्रतिमा पे भगवान के उन गुणों की स्थापना होती है, तो वह निक्षेप सत्य है। हम उनको भगवान जैसा मान के ही उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जिन्हें प्रतिमा है उनका अभिषेक भी होता है। ऐसे भगवान का, मुनियों का, गुरुओं का अभिषेक नहीं होता। और एक होता है नाम सत्य। एक व्यक्ति ने अपना नाम महावीर रख लिया, बाहुबली रख लिया, तो क्या वो बाहुबली की तरह पूजनीय थोड़ी हो गया? नहीं, ये व्यवहार से उसका नाम ऐसे बाहुबली महावीर रख दिया। अब हम उस नाम से पुकारेंगे तो वह व्यक्ति पहचाना जाएगा, ना कि हम उनको नमो बाहुबली महावीर भगवान नहीं बोल रहे उनको। और अब एक और सत्य है रूप सत्य, यानी पुद्गल में अनेक प्रकार के गुण होते हैं, पर उनमें एक गुण की प्रमुखता लेके, अगर मान लीजिए हम रूप को प्रमुखता लेते हैं, तो एक व्यक्ति को हम बोलते हैं उस गोरे व्यक्ति को बुला लाओ, क्या उसमें दूसरे कोई गुण नहीं है? क्या एक ही गुण है? इसको कहा जाता है रूप सत्य। और एक सत्य है व्यवहार सत्य, यानी कि आप चौके में भात पकाने को बोलते हैं, क्या भात पका रहे हो? क्या चावल को पकाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम भात पका रहे हैं। और एक और सत्य है भाव सत्य, यानी कि हमारे अहिंसा आदि व्रतों के पालने में सत्य वचन को भी बोलो या असत्य को बोलो, हमारी अहिंसा आदि व्रत पालनी चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, यह भाव सत्य है। और एक सत्य है संभावना सत्य, यानी इंद्र में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे जम्बू द्वीप को पलट सकता है, पर कभी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। ना कभी किसी इंद्र ने किया है, ना कर रहा है, ना करेगा, कभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन उसमें संभावनाएं हैं, उसमें ऐसी शक्ति जरूर है, इसको संभावना सत्य बोला जाता है। और एक उपमान सत्य भी कहा जाता है, जो किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता अन्य पदार्थ में करना है, वह उपमान सत्य है। इसी प्रकार आचार्य उमा स्वामी जी महाराज अपने उस तत्वा सूत्र एक ग्रंथ में कहते हैं, क्रोध लोभ भीरत्व हास्य प्रत्याख्यानानुवीची भाषणम च पंच, यानी कि क्रोध में व्यक्ति जो बोलता है वो अवश्य असत्य बोलता है, और लोभ में भी व्यक्ति असत्य बोल सकता है, और भीरत्व यानी व्यक्ति डर के कारण भी असत्य बोलता है। हास्य में तो असत्य भाषा नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो हंस रहा है, क्योंकि उसको अपनी भाषा पे विश्वास नहीं है, सामने वाला क्रोधित ना हो जाए, इसलिए वो अपने मुख पे थोड़ी स्माइल देता है वो समझता है सामने वाला भी ये तो हास्य कर रहा है। इसी तरह आपने बहुत सुना है सत्य के बारे में, इस सत्य को अपने जीवन में उतारना होगा। कितने भी प्रवचन हो जाए, हम तो सालों से सुन रहे हैं, कभी अपने जीवन में उतारा क्या? इन प्रवचनों को अपने जीवन में जो उतारता है ना, तो उसी का जीवन सार्थक है, उसी का सुनना सार्थक है। बाकी तो एंटरटेनमेंट के लिए है, सब समय निकालने के लिए। इसी तरह आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारो, निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। आप भव्य हो तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही, इसलिए आप अपने इन जीवन में इन गुणों को उतारें। निरंतर सभी जन साधुगण एक एक धर्म पे बोल रहे हैं, सब उन गुणों का विवेचन कर रहे हैं, आप बस सुनो ही नहीं, अपने हृदय में उतारो भी। इसी प्रकार आज के लिए मैं इस प्रवचन को समाप्त करूंगा। एक पंक्ति बोलना चाहूंगा, सच की सीता सच की गीता, सच ही जीवन संगीत बने, सच ही श्रृंगार हमारा हो, सच ही मम प्रिय मीत बने। बोलिए आचार्य भगवंत श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की।